हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ क्वेश्चन कराया हूँ और एक क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कराने से पहले हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना और बहुत फुल कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन से ये क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार आ भी गया है, प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में खास बात क्या है ये देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बैलेंस शीट दी हुई है और लिखा हुआ है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करना है 5% के रेट से, और ए और बी का कैलकुलेट करना है। और यहां पे इन जो कैपिटल गिवन है वो 31 मार्च, क्योंकि यहां पे जो ये डेटा गिवन है वो 31 मार्च 2022 का, इसका मतलब जो ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है तो हमको सबसे पहले जरूरत क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालना मैं प्रीवियस क्लास में मैंने सिखा दिया है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हम सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और पीएल एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है 30,000, एसेट्स दिया हुआ है 1,92,000, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 18,000। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 एएस ड्रॉइंग वर 18,000। अब ए का ड्रॉइंग यहां भी गिवन है और ए की ड्रॉइंग एडिशनल में भी दिया हुआ है। फिर बी का ड्रॉइंग 12,000 लिखा हुआ है और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वाज रुपीस 58,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 58,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ए का ड्रॉइंग यहां भी दिया हुआ है और ए की ड्रॉइंग यहां भी दी हुई है, यहां भी दिया हुआ है 18,000 और 18,000 यहां दिया हुआ है। तो यहां पे बच्चों जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट जो ए की ड्रॉइंग है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय। क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एडिशनल कैपिटल में एसेट साइड एक तरफ कैपिटल दी हुई है, तो इसका मतलब, और ये जो ये ड्रॉ किया है वो यहां लिखा हुआ है। तो अगर एसेट साइड में ड्राइंग दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी ए की ड्राइंग उतने ही अमाउंट से दी रखी हुई है, तो हम लोग ए का ड्राइंग यहां पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे एसेट साइड दिया हुआ है। तो एसेट साइड जब दिया होता है तब हम ए की ड्राइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब सबसे पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, तो लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल ए का और बी का। ठीक है, पर्टिकुलर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ए और बी का दिया हुआ है 1,80,000, ये दिया हुआ है।
ए का 1,00,000 रुपए, बी का 80,000 रुपए, तो 1,00,000 और 80,000 ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब इसमें हमने क्या बताया था, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल से हमको कहां पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है। तो सबसे पहले यहां क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 58,000, तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे या लेस करेंगे। जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाते हैं तो प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे आते हैं तो हम प्रॉफिट को लेस करेंगे, ये ध्यान रखना। तो प्रॉफिट को हम यहां पे लेस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट कितना गिवन है 58,000। फिर एक प्रॉफिट और भी दिया हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब यहां पे कौन सा प्रॉफिट लेंगे, तो कौन सा प्रॉफिट लेने का मतलब यहां नहीं है, यहां पे हम प्रॉफिट जो फर्म का हुआ, ये लिखा हुआ है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वाज 58,000। प्रॉफिट जो 31 मार्च 2022 का जो गिवन है वो 58,000 है, और जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 58 नहीं गिवन होगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का ये दिया हुआ है 30,000, तो ये फर्म की लायबिलिटी है। तो 58 में 30,000 लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 58 को डिस्ट्रीब्यूट यहां पे नहीं करना है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो 58,000 माइनस 30,000, तो 58 माइनस 30, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना होगा 58,000 माइनस कौन सा, ये वाला प्रॉफिट 58 है। अगर यहां पे ये प्रॉफिट नहीं होता तो ये 58 को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, तो यहां लायबिलिटी साइड गिवन है, तो लायबिलिटी साइड गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म की लायबिलिटी है, तो 58 में 30 पहले लेस कर देंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 28,000। तो अब इस 28 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशियो हमारे पास गिवन है वो कुछ ऐसा है कि यहां पे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो तो ही गिवन नहीं है। जब प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो ही नहीं गिवन है तब हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया गया होता है, तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम 28 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का भी 14 आएगा, बी का भी 14 आएगा, तो 14,000 और 14,000 हमने प्रॉफिट को लेस किया। अब यहां पे ड्राइंग दिया है, तो मैंने पहले ही बता दिया ए की ड्राइंग नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसका भी रीजन बता दिया कि अगर एसेट साइड में ड्राइंग गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी ए की ड्राइंग दिया है, तो ए की ड्राइंग को यहां नहीं इंक्लूड करना है, तो ड्राइंग को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से हम लोग जब क्लोजिंग कैपिटल पे आते हैं तो ड्राइंग को लेस करते हैं, और क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो ड्राइंग को ऐड करेंगे। अभी मैंने सिखाया था, तो ड्राइंग कितना है, ए का तो लिया नहीं जाएगा, ए का खत्म। बी का कितना है 12,000 रुपए, बी का ड्राइंग देख लो, ये 12,000 रुपए लिखा हुआ है, तो 12,000 लिख लिया। अब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करना था, और 3 या 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल कंसंट्रेशन से इसको समझना। तो अब कितना बचा, 1,00,000 माइनस 14,000, तो ये जो हमारा बचेगा वो कुछ इंटरेस्ट 1,00,000 माइनस 14, तो ये जो कुछ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 86,000। कितना, 86,000। ये क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल, क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इसी तरह बी का निकाल लेते हैं। बी का 80,000 प्लस 12 कितना हो गया 92,000। अब 92,000 में हम लेस करते हैं 14,000, ठीक है, तो 0
कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। अब यहाँ 2 है, 2 माइनस 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लिया तो कितना हो गया 12, 12 माइनस 4 8 बचा। यहाँ कितना बचा 7, 7 माइनस 1 6। तो ये जो आया कुछ 68,000, कितना 68,000। 92,000 80 प्लस 12 कितना हो गया 92,000। पॉजिटिव को मैंने एक साथ रख लिया तो 92,000 माइनस का कितना है 14,000, तो 92,000 माइनस 14,000, 0 बचा, 0 बच गया, 0 0 0। अब यहां से एक उधार लेंगे तो कितना हो गया 12, 12 में 4 गया, कितना आया 8। यहां कितना बचा 8, 8 में 1 गया 7। तो टोटल फाइनली जो आया वो 78 आया। कितना 78,000। 92 माइनस 14, तो ओपनिंग कैपिटल जो हमारा निकला वो 86,000 और 78,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आईओसी कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है? वो भी 5% दिया हुआ है। तो 5% कितना होगा 86,000 इंटू 5/100, कितना 5/100। तो 0 0 कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 0, 5 6 30, कितना आया 3, 5 8 40 प्लस 3 43 आया। ठीक है, 5 0 0 2 0 मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहां कितना 1 बचा। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 6 30 0, ठीक है, 5 8 40 प्लस 3 43। तो कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4300। अब इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। 78,000 कितना है 78,000, 5%। हमने 0 0 कट किया। अब 780 इंटू 5 बचा, तो 5 0 0 बचा। 5 8 40, 40 का 0 कितना आया 4 बचा। ठीक है, 5 7 35 प्लस 4 39, ये आया कितना 3900। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का आया 4300 और बी का जो आया वो 3900। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या सॉल्व करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से फिर से आपको अपने माइंड में रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्री बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, सैंपल पेपर में भी आ चुका है, तो इसको हाईलाइट करके रखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।